गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ आपका अपने इस चैनल एमडी लॉ क्लासेस पे। अपने ने लास्ट क्लास में बीएनएसएस का सेक्शन नंबर 174 एंड 175 देखा था। देखो ये चैप्टर जो हम चैप्टर 13 पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर से हमारे लगभग 7 से 8 ऐसे मेंस के क्वेश्चन निकलते हैं और प्लस प्रीलिम्स के क्वेश्चन एंड प्लस इंटरव्यू के क्वेश्चन। तो ये चैप्टर हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगर ये जो लेक्चर है, अगर आप जो जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है ही है, प्लस जो भी स्टूडेंट्स पुलिस की फील्ड में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। अभी उनके जो भी वो प्रमोशन के लिए अपना एग्जाम दे रहे हैं, उनमें ये तीनों लॉज उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सारी चीजें आप ध्यान से सुनना और सारी चीजें नोट डाउन करना। देखो जब तक आप चीजें नोट डाउन नहीं करते हो ना, तो आपको 1 या 2 दिन तो याद रहेंगी, लेकिन बाद में आप भूल जाओगे। लेकिन जब आप चीजें नोट डाउन करके रखते हो ना, तो आप कभी भी उसको रिफ्रेश कर सकते हो, उसको देख के अपनी मेमोरी रिफ्रेश कर सकते हो, और कभी भी एग्जाम में जाते हो तो फटाफट उसका रिवीजन हो जाता है। तो इसलिए चीजें नोट डाउन करना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ अपनी बीएनएसएस की अभी एमसीक्यू सीरीज चल रही है 59 रुपीज में, जो कि आप मेंबरशिप ज्वाइन करके बाय कर सकते हो। और जब आप आज मेंबरशिप ज्वाइन करते हो तो बीएनएस के भी 550 प्लस क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और अगर मेंस की आंसर राइटिंग को लेके डाउट है तो उसके लिए भी आप सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, जो कि अपनी ओनली 59 रुपीज की है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। देखो सेक्शन नंबर 176, स्टार करो इसको, प्री और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है कि अब इन्वेस्टिगेशन में प्रोसीजर क्या किया जाएगा, कि प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन, कि अब जब अन्वेषण करना है तो अन्वेषण के लिए प्रक्रिया कौन सी अपनाई जाएगी, क्या प्रोसीजर होगा इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो हमें ये सेक्शन बताता है। देखो सबसेक्शन 1 ध्यान से सुनते जाना, और जो जो चीजें मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, बॉक्स में बंद कर रही हूँ, वो चीज आप भी करना, ताकि जब आप बेरेक्ट खोलो वापस से उसको पढ़ो तो बेरेक्ट नया नया नहीं लगना चाहिए। देखो जब तक किसी नोटबुक को या किसी बुक को हम पढ़ रहे हैं, वो तब तक हमारी नहीं होगी जब तक हम अपने एफर्ट्स उसके अंदर नहीं डालेंगे। आप एक बेरेक्ट पढ़ लो, देखो 2 चीजें बता रही हूँ। आप एक बेरेक्ट पढ़ो, विदाउट अंडरलाइन पढ़ोगे, और नेक्स्ट जब आप उसे खोलोगे देन आपको वही फीलिंग आएगी कि आप पहली बार उसे पढ़ रहे हो। और जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो उस पर अंडरलाइन करो, इंपॉर्टेंट चीजें लिखो, बॉक्सेस में बंद करो, स्टिकी नोट्स लगाओ। तो आप जब सेकंड टाइम उसको पढ़ोगे ना, तो उससे अपनी फीलिंग आएगी कि यस मैं इसको पहले पढ़ चुका हूँ। तो आपका माइंड पॉजिटिव होगा कि मुझे चीजें थोड़ा जल्दी समझ आ जाएंगी। तो ये चीज जरूरी है, साथ के साथ अंडरलाइन करो, साथ के साथ अपने साथ में एक नोटबुक लेके बैठो और चीजें लिखो। अब देखो क्या कहा, यदि किसी पुलिस स्टेशन के बाहर साधक अधिकारी के पास प्राप्त जानकारी या अन्यथा किसी अपराध के घटित होने का संदेह करने का कारण है, जिसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसके पास धारा 175 के तहत अधिकार भी प्राप्त है, तो वह तुरंत इसकी रिपोर्ट भेज देगा। और एक मैजिस्ट्रेट को जो पुलिस रिपोर्ट के तहत अपराध का संज्ञान लेने का अधिकार रखता है, वह व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़ेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारी में से एक को, जो ऐसी रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए, जैसा स्टेट गवर्नमेंट सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस संबंध में निर्धारित कर सकती है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए घटनास्थल पर जाए और यदि आवश्यक हो तो अपराधी की खोज और गिरफ्तारी के लिए उपाय करें। कि जब सेक्शन 175 में या उसे कोई अदर इंफॉर्मेशन मिलती है लाइक कॉग्निजेबल ऑफेंस की, देन वो क्या करेगा, और उसको ये चीज विश्वास है, इस चीज का विश्वास है कि मुझे इस मैटर में इन्वेस्टिगेशन करने की पावर है, तो वो इस बात के बारे में मैजिस्ट्रेट को सूचना देगा, और फिर वो क्या करेगा, उस जगह पर जाएगा और इन्वेस्टिगेशन करेगा। और उसके अलावा अगर उसको कोई सर्च करना है, उसे गिरफ्तारी भी करनी है, तब भी वो ये चीज कर सकता है, जब पुलिस के पास इंफॉर्मेशन आती है, सूचना आती है किसी अपराध की। अब देखो इसके बाद हमें परंतु बताया इंपॉर्टेंट है,
ये परंतु कहते हैं, परंतु ए डाल दो इस पे, है ना, ताकि आपको याद रहे, परंतु वन डाल दो कि जब किसी व्यक्ति के खिलाफ या उसके अगेंस्ट ऐसे किसी अपराध के घटित होने की जानकारी, अंडरलाइन करो, नाम से दी जाती है और मामला गंभीर नेचर का नहीं है, तो पुलिस स्टेशन के बाहर साधक अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से जाने की और अधीनस्थ अधिकारी को नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है। कि जब पुलिस के पास ऐसी इंफॉर्मेशन आई कि उसे लगा कि मुझे इंफॉर्मेशन जो दी गई है उस व्यक्ति के नाम के साथ दी गई है, देन और उसको लगता है कि जो अपराध की सूचना मिली है वो गंभीर भी नहीं है, तो वो ना तो खुद को उसको जानने की जरूरत है इन्वेस्टिगेशन करने की, और ना ही अपने किसी सबऑर्डिनेट को नियुक्त करने की जरूरत है। तो यहाँ पे अगर मैटर गंभीर नेचर का नहीं है तो ना उसे खुद जाने की जरूरत है और ना ही किसी सबऑर्डिनेट को नियुक्त करने की जरूरत है। कि प्रोवाइडेड दैट व्हेन इंफॉर्मेशन एज टू द कमीशन ऑफ एनी सच ऑफेंस is given against any person by name and the case is not of a serious nature, the officer in charge of a police station need not to be proceed in person or depute a subordinate officer make an investigation on the support। तो यहाँ पर ना तो उसे जाने की और ना इन्वेस्टिगेशन करने की और ना ही किसी सबऑर्डिनेट को अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। कब? जब उसे लग रहा है कि मैटर जो है गंभीर नेचर का नहीं है और मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो पर्टिकुलर नाम से मिल चुकी है, देन वो उसको क्या कर सकता है, खुद ही वहां पर पुलिस स्टेशन बुला सकता है। देन बी पॉइंट कहता है कि यदि किसी पुलिस स्टेशन के बाहर साधक अधिकारी को ये लगता है कि इन्वेस्टिगेशन में शामिल होने के लिए कोई सफिशिएंट ग्राउंड भी नहीं है तो वह मामले का इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। और तो और उसको लग रहा है कि ये मैटर ऐसा है जिसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है, तो ना तो वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा, ना ही उस जगह पे खुद जाएगा और ना ही अपने सबऑर्डिनेट को भेजेगा जो उससे रैंक से नीचे का है, ना उसे भेजेगा। कि if it appears to the officer in charge of a police station that there is no sufficient ground for entering on an investigation, he shall not investigate the case, then वो क्या करेगा, उसको ये जरूरत ही नहीं है कि वो जाके मैटर का इन्वेस्टिगेशन करे। कब? जब मैटर गंभीर नेचर का नहीं है। अगर गंभीर नेचर का है तो उसको जाना पड़ेगा, उसको बाउंड किया गया है, अगर नहीं है तो जाने की आवश्यकता नहीं है। देन सेकंड परंतु कहते हैं, इंपॉर्टेंट है कि किसी रेप के अपराध के संबंध में विक्टिम पीड़िता के बयान की रिकॉर्डिंग पीड़िता के निवास पर या उसकी पसंद के स्थान पर की जाएगी और जहां तक संभव हो उसके माता पिता नंबर 1 की उपस्थिति में एक महिला पुलिस अधिकारी द्वारा की जाएगी, या नंबर 2 उसके अभिभावक, या नंबर 3 नजदीकी रिश्तेदार, या नंबर 4 सामाजिक कार्यकर्ता की उपस्थिति में की जाएगी। कि जब उसको लग रहा है कि ये जो मैटर है वो रेप से संबंधित है, देन रेप से संबंधित होने पर विक्टिम के जितने भी बयान होंगे उसकी एक रिकॉर्डिंग की जाएगी, और तो और जब भी रिकॉर्डिंग की जाएगी उसके बयान किए जाएंगे वो उसके घर पर किए जाएंगे या जो उसका पसंद का स्थान है जहाँ पे वो कंफर्टेबल फील कर रही है उस जगह पे जाएंगे, और इन बयान को या तो पेरेंट्स की अपीयरेंस में लिखे जाएंगे या उसके जो रिलेटिव हैं उसकी उपस्थिति में लिखे जाएंगे, जो सामाजिक कार्यकर्ता है या उसकी उपस्थिति में लिखे जाएंगे। तो चारों पर्सन इंपॉर्टेंट है और ये बयान लिखेगा कौन, तो महिला पुलिस अधिकारी द्वारा लिखे जाएंगे। देन इसके बाद कहते हैं कि इस उपधारा के तहत दिए गए बयान की ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी क्या की जाएगी, रिकॉर्डिंग की जाएगी, और अधिमानतः सेल फोन मोबाइल फोन के माध्यम से किए जाएंगे। तो यहाँ पर जो बयान आप लिख रहे हो किसके, जो रेप के विक्टिम है, देन उसके बयान आप क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे, उसके पेरेंट्स की, उसके रिलेटिव की, गार्जियन की, या जो भी सामाजिक कार्यकर्ता है उसकी उपस्थिति में लिखोगे, और रेप का मैटर है तो फीमेल पुलिस ऑफिसर द्वारा लिखे जाएंगे। स्टार करो, प्री प्लस इंटरव्यू का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला प्रोवाइडेड। इसके बाद बात करते हैं सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 कहता है कि सबसेक्शन 1 के पहले परंतु के ए और बी में
अब फटाफट रिकॉल करो, सबसेक्शन 1 का पहला परंतु का ए और बी क्लोज क्या था कि अगर मैटर गंभीर नेचर का नहीं है तो उसको जाने की जरूरत नहीं है, अगर मैटर में गंभीर नेचर का नहीं है तो उसे किसी सबऑर्डिनेट को नियुक्त करने की जरूरत नहीं है, और अगर जरूरत नहीं है तो वो इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करेगा। तो ये हमें बताता है सबसेक्शन 1 का पहला परंतु का ए और बी क्लोज। अब देखो, पुलिस स्टेशन के बाहर साधक अधिकारी का अपनी रिपोर्ट में इसका पूरी तरह से अनुपालन नहीं करने के कारणों को बताएगा कि पुलिस अब अपने जो ड्यूटीज है उसको फुलफिल क्यों नहीं कर रहा है, देन उसको रीजन बताने पड़ेंगे अपनी रिपोर्ट में। उसके द्वारा उस सबसेक्शन की आवश्यकताएं दैनिक डायरी रिपोर्ट को पाक्षिक रूप से मैजिस्ट्रेट को अग्रेषित करेगा। अब यहाँ पे ये पाक्षिक वर्ड जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बता रखा है, पक्ष में एक बार यहाँ से प्री का और इंटरव्यू का क्वेश्चन में निकल सकता है। ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हो और पहले की वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट उस वीडियो को भी जाके देख लो। तो पाक्षिक रूप से मैजिस्ट्रेट को भेजेगा और उक्त परंतु के खंड बी में उल्लेखित मामले में अधिकारी तुरंत मुखबिर को सूचित करेगा यदि कोई हो ऐसा तरीका जो निर्धारित किया जा सके कि जब पुलिस को लग रहा है कि मुझे इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है तो वो अपने रीजंस बताएगा कि मैं इस मैटर में ऐसा क्यों नहीं कर रहा हूं, और तो और अपनी रिपोर्ट को नाइटली की तरफ से क्या की जाएगी, मैजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी और इसकी सूचना किसको दी जाएगी, इंफॉर्मेशन देने वाले को इसकी सूचना दी जाएगी कि इन ईच ऑफ द केस मेंशन इन क्लॉज ए एंड बी of the first proviso to subsection 1, the officer in charge of a police station shall state in his report reasons for not fully complying with the requirement of that subsection by him and forward the daily diary report fortnightly to the magistrate, and in the case mentioned in clause B of the said proviso, the officer shall also forthwith notify to the informant, if any, in such manner as may be prescribed by rules made by the state government। उस तरीके से जैसा हमें स्टेट गवर्नमेंट रूल्स के द्वारा बताएगी वैसे हम क्या करेंगे, उस बात को इन्फॉर्मेंट को जिसने हमें सूचना दी है मुखबिर को हम इसकी सूचना देंगे। तो सेकंड सबसेक्शन 2 भी हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। देन सबसेक्शन 3 स्टार कर लेना कि 7 साल या उससे अधिक की सजा वाले किसी अपराध के घटित होने से संबंधित प्रत्येक सूचना प्राप्त होने पर पुलिस स्टेशन का बाहर साधक अधिकारी ऐसी तारीख से, अंडरलाइन करो, जो 5 साल की अवधि के भीतर बताई जाएगी, जो राज्य सरकार अपराध में फॉरेंसिक एविडेंस इकट्ठे करने के लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट को अपराध स्थल का दौरा करने के लिए कहती है, और मोबाइल फोन या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर इसकी वीडियोग्राफी भी तैयार की जाएगी कि जब हमें पता लगा कि जिस अपराध की इंफॉर्मेशन हमें मिली है उस वो 7 साल की पनिशमेंट वाला है या 7 साल से अधिक की पनिशमेंट वाला है, तो उस सूचना को मिलने पर 5 साल की अवधि, 5 साल के अंदर अंदर क्या किया जाएगा, उसकी जगह पर फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट किए जाएंगे, फॉरेंसिक एक्सपर्ट को भेजा जाएगा ताकि वहां से जितने भी फॉरेंसिक एविडेंस है वो क्या किए जाए, इकट्ठे किए जाए, और तो वहां पे जहां पे ये पर्सन जाएंगे उसकी वीडियोग्राफी भी तैयार की जाएगी। तो सबसेक्शन 3 में आप लिख सकते हो 7 साल या उससे अधिक के अपराध से दंडनीय होने पर और वीडियोग्राफी तैयार की जाएगी कि ऑन रिसिप्ट ऑफ एवरी इंफॉर्मेशन relating to the commission of an offense which is made punishable for 7 years or more, the officer in charge of a police station shall from such date as may be notified within a period of 5 years by the state government। ये जो 5 year का टाइम है कौन बता रहा है, स्टेट गवर्नमेंट बता रहा है। in this regard cause the forensic expert to visit the crime seen to collect forensic evidence in the offense and shall also cause videography for the purposes of mobile phone or any other electronic device। तो 5 साल के अंदर वहां पर हम फॉरेंसिक एक्सपर्ट को हायर करेंगे, वो क्या करेंगे, वहां से फॉरेंसिक एविडेंस लेके आएंगे जिसकी एक वीडियोग्राफी भी तैयार की जाएगी। तो सबसेक्शन 3 को स्टार कर लेना। देन इसके बाद बात करते हैं परंतु
परंतु जहां किसी अपराध के संबंध में फॉरेंसिक सुविधा उपलब्ध नहीं है, देन जब तक स्टेट गवर्नमेंट उसमें सुविधा उपलब्ध नहीं करवा देती, हम किसी अन्य राज्य की ऐसी सुविधा को भी उपयोग में ले सकते हैं कि अगर हमारे स्टेट में फॉरेंसिक एविडेंस लेने की फॉरेंसिक एक्सपर्ट नहीं है, देन हम क्या कर सकते हैं, किसी अदर स्टेट से भी इस हेल्प को कैरी कर सकते हैं। तो ये सेक्शन हमारे लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सेक्शन 176 हमें बताता है इन्वेस्टिगेशन करने का प्रोसीजर क्या होगा, किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, उसकी रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी, कब इन्वेस्टिगेशन करने की नीड नहीं है, कब उस जगह पे जाने की जरूरत नहीं है। देन इसके बाद बात करते हैं सेक्शन 177। देखो 177 को समझने से पहले 176 पूरा समझना बहुत जरूरी है, और 176 समझने से पहले हमें 173 एंड 175 समझना बहुत जरूरी है। तो ये चीजें आपके माइंड में तभी सेट बैठेगी, तभी इसकी प्रॉपर पिक्चर बनेगी जब आप पहले के सब सेक्शंस देख के आ चुके हो। तो यहाँ पे 177 कहता है रिपोर्ट हाउ सबमिट। अब ये रिपोर्ट कौन सी वाली रिपोर्ट है पता है, जो 176 में पुलिस ऑफिसर ने बनाई है। इस रिपोर्ट को पुलिस सबमिट कैसे करेगा वो देखो, कि धारा 176 के तहत मजिस्ट्रेट को भेजी गई प्रत्येक रिपोर्ट, यदि स्टेट गवर्नमेंट ऐसा डायरेक्शन देती है, पुलिस के ऐसे वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी, कि जो 176 में जो रिपोर्ट बनाई गई है उस रिपोर्ट को मैजिस्ट्रेट के सामने कैसे भेजोगे, सुपीरियर पुलिस ऑफिसर के द्वारा वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी, जिसे स्टेट गवर्नमेंट सामान्य या विशेष आदेश द्वारा नियुक्त करती है। इसको नियुक्त कौन करेगी, स्टेट गवर्नमेंट करेगी। और ये रिपोर्ट जो 176 की है 177 में मैजिस्ट्रेट को सुपीरियर पुलिस ऑफिसर के माध्यम से दी जाएगी, कि every report sent to a magistrate under section 176 shall, if the state government so direct, be submitted through such superior officer of a police as the state government by general or special order appoints in that behalf। तो जैसा स्टेट गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करेगी सुपीरियर पुलिस ऑफिसर को, वो ही क्या करेगा, मैजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजेगा। एंड सबसेक्शन 2, ऐसा सुपीरियर ऑफिसर पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को डायरेक्शन दे सकता है जैसा वह ठीक समझे, और ऐसी रिपोर्ट पर ऐसे डायरेक्शन दर्ज करने के बाद उसे बिना देरी के मजिस्ट्रेट को भेज देगा, और वो सुपीरियर पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, विदाउट डिले किए उस रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट के पास देगा, कि सच सुपीरियर ऑफिसर मे गिव सच इंस्ट्रक्शन टू द इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन as he thinks fit, and shall after recording such instruction on such report transmits the same without delay of the magistrate। then वो रिपोर्ट क्या की जाएगी, बिना देरी के मैजिस्ट्रेट के पास भेजी जाएगी। तो यहाँ से हमारा एक प्री का क्वेश्चन ये भी आता है कि जो 176 की रिपोर्ट है वो मैजिस्ट्रेट को कैसे भेजी जाएगी, सुपीरियर पुलिस ऑफिसर के माध्यम से भेजी जाएगी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के माध्यम से भेजी जाएगी। तो 176 एंड 177 दोनों को मिला के हमें बातें बतानी है। इसके बाद बात करते हैं 178, पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की पावर दी गई है हमारे को इन्वेस्टिगेशन करने की, और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी प्रारंभिक जांच करने की भी शक्ति दी गई है, कि मैजिस्ट्रेट 176 के तहत रिपोर्ट मिलने पर एक जांच का डायरेक्शन, इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन दे सकता है, और यदि वह ठीक समझे तो तुरंत आगे बढ़ सकता है, या आगे बढ़ने के लिए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के लिए या उसका निपटान करने के लिए अपने सबऑर्डिनेट किसी मैजिस्ट्रेट को अपॉइंट कर सकता है, जैसा इस BNSS में दिया गया। तो 178 सिंपल हमें ये बात बताता है कि जैसा ही मैजिस्ट्रेट को रिपोर्ट मिली 177 या 176 में, देन वो क्या करेगा, उस पॉइंट पे अगर उसे लगता है कि इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहिए तो इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है, अगर उसको लगता है प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करनी चाहिए तो वो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी भी कर सकता है, और चाहे तो खुद करे, चाहे तो अपने सबऑर्डिनेट अपने अधीनस्थ से भी करवा सकता है। द मैजिस्ट्रेट ऑन रिसीविंग अ रिपोर्ट अंडर सेक्शन 176
may direct an investigation or if he thinks fit at once proceed or depute any magistrate subordinate to him to proceed to hold a preliminary inquiry into or otherwise to dispose of the case of the manner provided in this संहिता। और उसको लगता है तो इस BNSS में मैटर को निपटान करने का जो प्रोसीजर बताया है वो भी प्रोसीजर कर सकता है। तो ये आज की क्लास हमारी 3 सेक्शंस की थी जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, 176, 177 एंड 178। इसके बाद बाकी के सेक्शंस हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। डेली इवनिंग में 7 बजे ये क्लास का टाइम फिक्स है, आपको ये क्लास देखनी ही देखनी है। कुछ एक इमरजेंसी हो जाती है जिस दिन ये क्लास अपलोड नहीं होती है, बाकी अदरवाइज मैं पूरी कोशिश करूंगी कि 7 बजे ये क्लास आपको मिल जाए ताकि आप पंक्चुअलिटी से डेली 7 बजे इस क्लास को अटेंड करें। और क्लास कैसी लगी है उसके लिए कमेंट्स और लाइक जरूर करना है। बाकी आज के लिए धन्यवाद।